10वीं वालों का संस्कृत पेपर है और संस्कृत पेपर को किस प्रकार से अटेंड करना चाहिए, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे, बताएंगे कि किस प्रकार से हम बोर्ड क्लास 10वीं का पेपर कंप्लीट करें। संस्कृत पेपर, जी हाँ, सब्जेक्ट है हमारे पास, सब्जेक्ट संस्कृत, क्लास है 10th, बोर्ड क्लासेस है। इस प्रकार से बोर्ड क्लासेस है ये। हम किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाते हैं, किस प्रकार से गाइड करते हैं कि संस्कृत के पेपर को अच्छे से वो दिला पाए, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी मात्राएं होती हैं, आपका उपसर्ग वगैरह भी ऐसे लगाना रहता है। इस प्रकार से जो माँ है, आधा माँ है या फिर सनय, विशेषकर मात्राओं पर फोकस किया जाता है कि किस प्रकार से हम मात्राओं को कवर करें। तो जी हाँ, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उन सारी चीजों के बारे में आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। चलिए कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आपको एक माध्यम ले लेना है, ब्लूप्रिंट का ले लेना है बहुत जबरदस्त तरीके से, और इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको ये पढ़ना है, पढ़ाई करना है कि कितने नंबर का कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहा है। जैसे सुभाषतानी श्लोक है, वो सारी चीजें आती है ना, सुभाषतानी श्लोक वगैरह है, ये सारी चीजें आएंगी। तो इसको बहुत अच्छे से आपको फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट करने के बाद आपको लिखना है, ठीक है जी। और 2023 में आया हुआ है, संधि विच्छेद करने के लिए आएगा, समास पे आएगा, और गद्यांश आपको दिया जाएगा, उसको आपको लिखना है ना, अधोरेखित का सफलतापूर्वक आप आंसर दें। और सुभाषतानी श्लोक लिखने के लिए आता है, हिंदी में अनुवाद करने के लिए आता है, और आपके पास कुछ भाषा अगर दे दिया जाएगा, उस भाषा का आपको क्वेश्चन से ढूंढना है। संस्कृत में जो गद्यांश दिए जाएंगे उसको आपको अच्छे से रीड करते हुए उसकी क्या पूछा जा रहा है, उसको क्वेश्चन का आंसर, आपको नीचे में क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। पद्यांश में भी आएगा, गद्यांश में भी आएगा, दोनों तरीके से आपके पास आएंगे, ठीक। और अधोलिखित है, आपको सुभाषतानी श्लोक लिखने के 2 आएगा, सूक्तियां भी आपके पास आ जाएंगी। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जो आपके पास कंटिन्यू आती रहती है। तो विशेषकर यहाँ पर 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि गद्यांश का रहेगा, जो आपको पढ़ना है उसका उत्तर देना है, पद्यांश रहेगा उसको पढ़ना है, आपको उत्तर देना है। एक तो पठित और अपठित, ऐसे करके 4 आपके पास क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर आपका हिंदी अनुवाद, संस्कृत का हिंदी अनुवाद जो है मुख्य योगदान देगा। इसी मुख्य योगदान को आपको आगे बढ़ाना है। जितने ज्यादा आपके अंदर ट्रांसलेशन की भावनाएं होंगी, अच्छे से आप कवर कर पाओगे, उतना ही जबरदस्त तरीके से आपको संस्कृत विषय को आप कवर कर सकते हो, बेहतरीन तरीके से दिला सकते हो। जी हाँ, क्वेश्चन आंसर भी आपके पास आएंगे, प्रत्यय है आपका, और उपसर्ग वगैरह भी आते हैं। तो कौन कौन सी चीजें जो है बार बार पूछी जा रही हैं, ये सारी चीजें पर, सारी फैकल्टीज पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं कंट्रोवर्सी की भावना को व्यक्त करते हुए आपको बताने का प्रयास करूंगा कि क्या क्या आएगा। 2 सुभाषतानी श्लोक आपको याद करना है ना। 5 आएगा सूक्तियां, सूक्तियां जो आपके पाठ में है, उस सूक्तियों को आपको लिखना है बहुत अच्छे तरीके से। तो सूक्तियां 5 आएंगी, उस सूक्तियों को बहुत अच्छे से आपको बेटा रीड करना है, रीड करने के बाद लिखोगे। ये हो गया सूक्तियां। आवेदन आएगा, आवेदन में आपका वो रहता है स्वास्थ्य के कारण से, स्वास्थ्य संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित लिखने का सेम तरीका आवेदन का ही रहता है। आप प्रति वगैरह करते हुए आपका विद्यालय का नाम इधर रहेगा, उसके बाद आपका विषय है ना, विषय वगैरह, उसके बाद विषय के बाद आप महोदय करोगे, महोदय के बाद आपको जो है संस्कृत में जो भी लिखना है वो लिखना है। उसके बाद नीचे में आपका नाम रहेगा, यहाँ पर इस तरह से आपका नाम वगैरह के बारे में आपको लिखना है। यहाँ पर आपका दिनांक, ये जो है एक पैटर्न है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है आपको लिखना रहता है, इस पैटर्न के हिसाब से आप जो है लिखेंगे। निबंध, निबंध लिखने के लिए आएगा। इसमें कालिदास का जो है बहुत बार पूछा जा रहा है, कालिदास का बार बार पूछा जा रहा है, कालिदास का आएगा है, कालिदास का निबंध यहाँ पे का, कालिदास फर्स्ट, कालिदासा है ना, महाकवि कालिदास। पर्यावरण, पर्यावरण से भी आ रहा है, और सदाचार है, सदाचार, और 4th है साम्य जीवनम,
इस प्रकार से कुछ कुछ चीजें हैं जो कि बहुत बार पूछा गया है। कालिदास का जो है हर बार पूछा जाता है। तो ये चीजें हैं जो बेसिक चीजें हैं जो आती है, हर बार आता है। सुबस्तानी आपको 2 श्लोक आएगा, सुक्तियां आएगा 5, आवेदन आएगा, निबंध वगैरह सारी चीजें आएंगी। पद्यांश आपको लिखा रहेगा इस प्रकार से। इस चीज का आपको प्रश्न का आंसर, यहाँ पर प्रश्न रहेगा, सारे आंसर लिखना है। संस्कृत में रहेगा, सारी चीजें जो है आपका संस्कृत में रहेगा, है ना। चलिए, गद्यांश में भी वही पैटर्न रहेगा। इस प्रकार से आपको दे दिया जाएगा, उत्तर देना है, ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक, तो ये बस 2 आएगा पद्यांश। गद्यांश भी आपका 2 आएगा। इसमें पठित और अपठित रहता है ना। पठित, पठित, पठित और अपठित, इस प्रकार से। इसमें भी रहेगा 2 तरीके। एक तो रहेगा आपका पठित, जहां से आपने पढ़ा है बुक से, वहां से आएगा, और सेकंड है अपठित। तो मेन चीज यहां पर है कि भाषा का ट्रांसलेट आप किस प्रकार से करते हैं। भाषा का ट्रांसलेशन आपका मुख्य रहेगा, है ना। मुख्य चीज है आपका भाषा का ट्रांसलेशन। जो संस्कृत में दिया है उसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको लिखना है। तो भाषा का ट्रांसलेशन मुख्य चीज है। संस्कृत को जितने बेहतरीन तरीके से आप समझ पाओगे, उतनी अच्छे तरीके से आप जो क्वेश्चन को बना पाओगे। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो आप बना ही नहीं पाओगे। तो मुख्य चीज है संस्कृत को समझना, है ना। ट्रांसलेशन आपका मुख्य चीज है। संस्कृत में जिस बच्चे का जितना ज्यादा पकड़ रहेगा वो उतना ही बेहतरीन तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। संस्कृत में पकड़ मुख्य है। एग्जाम को क्रैक करने में आपका संस्कृत भाषा में पकड़ मुख्य योगदान देगा बेटा। बहुत बेहतरीन तरीके से आपका एग्जाम जाएगा। जी हाँ, और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आप सभी कहीं ना कहीं कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे होंगे, बेहतरीन जाएगा। सबको अनुवाद करने का टेक्निक अलग अलग रहता है ना। आपके पास संधि समास से भी क्वेश्चन आते हैं। संधि समास, द्विगु समास में मुख्य चीज आपका रहता है। द्विगु समास का पहचान क्या है। द्विगु समास, इसमें प्रथम जो शब्द है, प्रथम शब्द संख्यावाचक होता है। जैसे कि द्विगु समास, चतुर्नाम युगानाम समाह है, इस प्रकार से रहेगा। द्विगु समास का पहचान है संख्यावाचक। पहले जो प्रथम जो शब्द है वो संख्यावाचक होता है। ठीक, संस्कृत को याद करने का तरीका क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या किस तरीके से हम संस्कृत के विषय को याद करें। इसी प्रकार हम विशेष चर्चा करते हैं। पहला का तरीका है, जैसे कि हमारे पास एक कवि कालिदास, इसको लिखोगे आप, कवि कालिदास श्रेष्ठ कवि आसी, कालिदास श्रेष्ठ कवि था। तो इस प्रकार से आप संस्कृत को पहले हिंदी में कन्वर्ट कर लेना है ना। इसके बाद हिंदी को आपको याद रखना है। हिंदी को आप जो है संस्कृत में कन्वर्ट कर सकते हो। इससे फर्स्ट बेनिफिट होगा आपको ट्रांसलेशन में सावधानी, है ना। ट्रांसलेशन आपको ट्रांसलेट करने के लिए आएगा। सेकंड रहेगा भाषा में आपका पकड़। संस्कृत को पढ़ने लिखने और याद करने में आपको आसानी होगी, क्योंकि आपको जो हिंदी और संस्कृत दोनों को एक साथ रिलेट करके पढ़ रहे हो। तो इस प्रकार से आप पढ़िएगा, आप सबका एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आप जो है दिलाएंगे। हमारा लास्ट एग्जाम होगा और बहुत सफलतापूर्वक एग्जाम हम सभी ने किए हैं। ये लास्ट एग्जाम आपको एक नया आयाम देगा और हम सभी कर्मवीर हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम काम करें, बाकी रिजल्ट जो होगा सो होगा। हमारा उद्देश्य है कि हम अपना 100% दें। हम कर्मवीर हैं। भगवान या फिर कोई काम किसी की मदद तभी करते हैं जब आप खुद की मदद करोगे। तो अपने आप को तैयार करने में आप खुद की मदद कीजिएगा तो पूरी दुनिया आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। तो सबसे पहले हमें आगे आना पड़ता है कि हम अपनी हेल्प खुद करें। जब आप अपनी हेल्प खुद करोगे तो बाकी सारे लोग आपको आगे बढ़ाने के लिए आएंगे। तो हम कर्मवीर हैं और हमें अपने काम करने के लिए 100% देना। जितना हमसे होगा, नहीं होता है तो सीखेंगे। हमारा स्टार्टअप है। तो आप सभी को समस्त टीचर द्वारा बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का एग्जाम बहुत जबरदस्त जाएगा, यही शुभकामनाएं यही संप्रेषित करते हैं। आपका लास्ट एग्जाम आपको मुबारक हो। बेहतर जाएगा, बेहतर जाएगा, बेहतर जाएगा। धन्यवाद। लास्ट एग्जाम के लिए हम सभी जो है कंटिन्यू कार्यरत थे। इसके लिए आप सभी का स्नेह दुलार बना रहा, इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।